की। जिन लोगों ने जय नहीं बोला वो भारत माता के पुत्र नहीं है, सबने बोलना है भारत माता की। श्रवण मात्रा के बहुत ही दिव्य श्रेष्ठ पवित्र स्थल पर भादसों और आसपास के गांवों से भी आए हुए इस कार्यक्रम में देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, आप सबके इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल राणा जी, जिनके सम्मान में मातृशक्ति के लिए और घर के जिम्मेदार व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से काम का समय, और उस समय में भी आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस व्यक्ति के लिए ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, जिनके चलने में राजनीति दिखती है, जिनके व्यवहार में राजनीति दिखता है, जिनके करने में राजनीति दिखती है, जिनके आचरण में राजनीति दिखती है, ऐसे आप सबके लाडले, आप सबके आंगन के लाल भाई सुरेंद्र उड़ाना जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, युवा मोर्चा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय संदीप जी, मंचस्थ सभी सम्मानित नेतागण, सामने उपस्थित देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, कल शाम को 6:30 बजे सुरेंद्र जी ने फोन किया, कहा भाई साहब जी आए। सुरेंद्र जी ने कहा भाई साहब 8 बजे पहुंच जाए। बताइए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, ये पंचकुला से भी आगे से आना है। अब आप बताओ 8 बजे का समय ठीक है? सुरेंद्र जी लगातार ये प्रयत्न करते रहते हैं कि इनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति इनके परिवार के सदस्य के रूप में इनके साथ व्यवहार करे। आप सब सौभाग्यशाली है कि आपके बीच में सामान्य परिवार का एक नौजवान आपके पुत्र के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के मित्र के रूप में, किसी के दोते के रूप में आपके सम्मान की चिंता करने के लिए समाज में विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। सौभाग्यशाली है ये धरती कि समाज का एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, जिसके रहने का भी बहुत बड़ा आशियाना न होने के बाद सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करके समाज काम करते हैं। सुरेंद्र जी मैं साधुवाद करता हूं। आप मित्रों, ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, और राहुल जी के साथ ये प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। इनका विचार श्रेष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में विश्वास नहीं रखती है, के बीच में हमारे आप सबके मान सम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, सामाजिक संकल्पना को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी ने अपनी भावना भी व्यक्त की। इन्होंने पिछले उपचुनाव की भी चर्चा की। मैंने इसलिए लड़ना चाहता हूं कि जिला पंचायत का एक सीमित दायरा होता है। मैं सरपंच के नाते अपने पंचायत के डेवलपमेंट का एक नया आयाम स्थापित किया है, और मैं ये चाहता हूं कि जिला पंचायत बनकर के उस छोटे क्षेत्र को, वही हमारी विधानसभा होगी, वही हमारी लोकसभा होगा, वही हमारा प्रदेश होगा। इस संकल्पना के साथ उस क्षेत्र के समग्र विकास की संकल्पना को साकार करने की दिशा में काम करेंगे। इस भाव से व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में इनकी सोच रही है, और उस नाते से आपके क्षेत्र में आपके सम्मान की लड़ाई के लिए, आपके क्षेत्र के विकास की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की लड़ाई नहीं कहते हैं हम कह लेते हैं विकास के आंदोलन को तेज करने के लिए सुरेंद्र जी ने यह तय किया कि आपके बीच से आप सबकी भावनाओं में यदि स्थान बनता होगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छा काम कर पाएंगे। सुरेंद्र जी लगातार कभी किसी नौजवान के रोजगार के लिए, कभी थाने तहसील और कचहरी के लिए, कभी गांव की जमीनों से मिलने वाले पैसों का ठीक जगह पर उपयोग हो जाए, उसके लिए लगातार ये प्रयत्न करते रहते हैं। मैं केवल और केवल इतना ही आप सबको कहना चाहता हूं कि जब हमारे और आपके बीच में, हमारे आपके परिवार के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में काम करता हो, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी जाती है। जब अपने परिवार का कोई बच्चा सामाजिक आंदोलन के लिए काम करता हो, सामाजिक मूवमेंट के लिए किसी संघर्ष को छेड़ रखा हो, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, धूप में बैठे रहोगे, फिर यही पूछूंगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? थोड़ा कस के बोलोगे तो सुरेंद्र जी को भरोसा होगा, नहीं तो ये कह देंगे ठीक है भाई साहब मैं तो नहीं लड़ता। ये भी कह सकते हैं। ये अभी इन्होंने कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? यानी हमारी आपकी जिम्मेदारी है
कि इसे हम इसके कदम के साथ कदम अपना मिला करके चले, इनके संघर्षों में साथ दें और इनको यह विश्वास दिलाएं कि सुरेंद्र जी आपने श्रेष्ठ काम के लिए संकल्प लिया है, आप इस श्रेष्ठ काम के लिए आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ हैं। यह विश्वास कैसे दिलाओगे? एक बार सुरेंद्र भाई आपकी है कि सुरेंद्र जी को आप आगे बढ़ाओ। मैं सुरेंद्र जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के समाज के श्रेष्ठ उत्थान के लिए संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में आप काम करें। मेरी करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल राणा जी अपने विचार रखेंगे और धन्यवाद करते हैं हम माननीय अमरिंदर सिंह जी का, जो उन्होंने अपनी अद्भुत आवाज से हम सभी को हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार राहुल राणा जी के लिए जोरदार तालियां। माता की मेरे को लगता है आपके सम्मान में और ये मेरी माता शक्ति बैठी है। कोई 6 फुट का, कोई 5.5 फुट का, कोई 5 फुट का। आपसे ज्यादा मुझे लगता है मेरी माता शक्ति की संख्या तो कम है, लेकिन माता शक्ति की आवाज ज्यादा है। तो कम से कम चंडीगढ़, लेकिन आज कम से कम कुरुक्षेत्र तक तो पहुंचा दो। कुरुक्षेत्र से पता चले कि बादशाह गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अपना वक्तव्य रख कर गए। मैं कहूंगा कि उनके लिए जितने भी शब्द कहे हम वो कम हैं, क्योंकि जब मैं शामिल हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था मेरा। मैं ये शब्द इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे जीवन में एक सच्चाई की तरह है। ऐसे ही एक विवाह में मिलना हुआ तो वहां पूर्व में रहे ओएसडी श्री अमरिंदर सिंह जी से मिलना हुआ। 2014 में मेरा इनसे कोई परिचय नहीं था। ये करनाल में रहते थे, मैं कुरुक्षेत्र में। तो एक विवाह समारोह में मिलना हुआ और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। आज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी है। तो पूछ रहे हो कोई चुनाव भी लड़ रहे हो? मैंने कहा जी जिला परिषद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बाकी क्योंकि तब मुझे कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना था वार्ड नंबर से, वो दोनों वार्ड रिजर्व हो गए थे। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं, भाई साहब ने कहा अगर और आपको अगर कहीं पे भी जरूरत होगी मैं आपको वहां पे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि जब नौजवान, भारत देश नौजवानों का देश है और जब नौजवान आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी सुरक्षित होगा। तो मैं उस दिन से माननीय श्री अमरिंदर सिंह को बड़े भाई के रूप में देखता हूं, क्योंकि एक हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे और यदि पार्टी का कोई मैंने इनसे परिचय नहीं था और यदि बिना कोई जान पहचान के अगर किसी नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करता है और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करता है तो श्री अमरिंदर जी यहाँ पर पहुंचे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और दूसरा तो मेरा को नाम लेने की भी जरूरत नहीं, जिनके लिए आप सभी यहाँ पर पहुंचे हो, भाई सुरेंद्र उड़ाना जी। पिछले 2016 में जब चुनाव लड़ रहा, 19 में मैं विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था तो सुरेंद्र जी भी ऐसे ही मुझे मिले, सर्किट हाउस के सामने मिले और बोले भाई साहब मैं सुरेंद्र उड़ाना सरपंच, अगर आपको कहीं पे हमारी जरूरत हो तो आप याद करना। मेरे साथ बहुत साथी ऐसे हैं, केवल मैं उड़ाना गांव का सरपंच हूं, लेकिन आसपास के सभी गांव के जो युवा साथी है मुझसे जुड़े हैं और मैं भी उनके बीच में रहता हूं। तो बड़े भाई सुरेंद्र यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, मैं कहूंगा कि हम सब इनके लिए आए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मेरे साथ काम कर रहे प्रदेश में
मीडिया प्रभारी जो पिछले 10 वर्षों से, जैसा आपको सुरेंद्र जी ने बताया कि कोई आदमी जीतने के बाद नहीं आया, हारने के बाद भी आपके बीच में है, ऐसे ही कुछ मेरे साथी मेरे साथ पिछले 10 वर्षों से जुड़े हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, राजनीति में या समाज में जो व्यक्ति के पास आपको राजनीति में कुछ डोलना हो, पिछले 10 वर्षों का उसका इतिहास उठा ले, या 5 वर्षों, जब 5 या 10 वर्षों में उस पुराना व्यक्ति साथी भी आपको खड़ा मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि उसकी राजनीति भी और सामाजिक यात्रा भी सफल है। क्योंकि वो तभी खड़े मिलते हैं जब ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर सुरेंद्र जी के लिए आप धूप में बैठे हो, आप खड़े हो, तो सुरेंद्र जी भी आपके लिए धूप में और कहीं पे भी खड़े मिलेंगे। तो इसी तरह मेरे साथ प्रदेश में काम कर रहे मेरे साथ मेरे मीडिया प्रभारी संदीप सुजुमा जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ प्रदेश में काम कर रहे, मैं कहूंगा जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि हमें राजनीति के शौक नहीं भी, मैं चुनाव लड़ू या ना लड़ू, इसी तरह मेरे साथ प्रदेश में काम रहे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई बजिंदर खैरा गांव से आते हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन। ये भी पिछले 10 वर्षों से मेरे साथ एकजुट होकर मुझे बताते हैं। और गांव के सभी दयाल नंबरदार जी और मेरे अमित जी और मेरे दादा के समान मेरे बैठे सभी बुजुर्ग, मेरी माता के समान मेरी बहनें, और जो युवाओं की आवाज को बुलंद करते हैं, ऐसे मेरे सभी छोटे और बड़े भाई खड़े युवा साथी, आप अपने लिए भी तालियां बजाएं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं बात करता हूं, मुझसे पहले वक्तव्य रखे गए बड़े भाई अमरिंदर जी ने कहा, पार्टी से जुड़े हैं जो केवल राजनीति नहीं राष्ट्रवादी पार्टी है। आप सभी गांव में बैठे हैं, पहले गांव में चर्चा चलती थी 2014 से पहले कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, चलती थी ना चर्चा। और अन्य विपक्ष के लोग कहते थे अगर राम मंदिर बन गया तो राजनीति का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, धारा 370 टूट गई तो राजनीति किसके नाम पे करेंगे। बुजुर्ग ऐसे कहते थे ना गांव में, यही कहते थे ना कि ये तो राजनीति है, सारी पार्टी एक जैसी है। लेकिन मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उन्होंने जो वादे किए थे वो न केवल वादे थे, उनको पूरा किया। आज राम मंदिर भी बन रहा है और धारा 370 तोड़ने का काम किया तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं कहूंगा कि पहले जापानी बुखार या अन्य बीमारियां आई तो तब उनकी दवाई आने में इंडिया में, अपने भारत देश में 100 साल लग जाते थे। अभी पूरा विश्व एक बीमारी से जूझ रहा था, कोरोना से। अभी आना जाना रहता था। सरपंच का तो चंडीगढ़ या करनाल में अमरिंदर जी बैठते थे, कोई एक वर्ष में 2 चक्कर लगते थे, 4 चक्कर लगते थे। लेकिन मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि सुरेंद्र जी गांव उड़ाना की छोटी से छोटी समस्या लेकर और वहां पे जो भी इन्होंने काम किए हैं वो आपके सामने होंगे, क्योंकि आपके पड़ोस का गांव है। मैं कहूंगा कि अगर एक हफ्ते में इनको 7 के 7 दिन अगर इनको चंडीगढ़ जाना पड़ा, या जब अमरिंदर जी ओएसडी थे इनके माध्यम थे वहां जाना पड़ा, तो ये बिल्कुल भी हल्कस नहीं करते थे। ये सुरेंद्र भाई मुझे बहुत बार चंडीगढ़ मिले। और तो आज जनता क्या चाहती है, युवा साथी क्या चाहते हैं? भैया वो टाइम चला गया जब नेता आता था और चला जाता था, फिर 2 वर्ष बाद आता था, 1 वर्ष बाद आता था। लेकिन आज सभी युवा साथियों को, मेरी मातृशक्ति को, ठीक है मैं मानता हूं राजनीति में सभी काम नहीं होते, काम हो ना हो, लेकिन आपका प्रतिनिधि आपके बीच में, आपका बेटा आपके बीच में जब आपको खड़ा मिलता है तो गांव के लोग, तो मैं कहूंगा क्योंकि मैं भी गांव से ही आता हूं, एक बात कह देते हैं, देखो बेचारे ने बहुत प्रयास किया, काम भले हो ना हो, ये तो हमारे साथ खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, मैं
पार्टी की लिए बोल रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में ना परिवारवाद है ना वंशवाद है। आप इससे पहले इतिहास उठा के देख लो, हरियाणा में कांग्रेस जिसको कहते थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उसके मुख्यमंत्री थे, आजकल वो भी परिवारवाद की पार्टी हो गई है। उनको पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी की चिंता नहीं, उनको चिंता है, उनको अपने बेटे की चिंता है भूपेंद्र हुड्डा की, कि वही राज्यसभा बने, वही मुख्यमंत्री बने, बेटा नौजवान मुख्यमंत्री बने या राज्यसभा बने। उसी तरह आप देख लो क्षेत्रीय पार्टी, चाहे जिसको चौटाला की कहते थे, पहले दादा चौटाला थे, फिर आगे बेटे, आगे बेटे के बाद पोते आ गए। उसी तरह बिहार में देख लो, नीतीश जी भी और अपनी पार्टी को, अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लो, योगी जी को तो आप सब लोग जानते हैं ना युवा साथी, हर जगह चर्चित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर हमारा किसी से कंपटीशन है समाजवादी पार्टी से, तो वो कौन, अखिलेश, वो भी एक परिवारवाद में रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जितने भी युवा साथी खड़े हैं, इनमें से भी कोई आज वहां पर खड़ा है, कोई भी मेरा छोटा भाई बड़ा भाई प्रदेश अध्यक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो मेरा, आप बहुत देर से धूप में बैठे हैं, मेरा अपनी मातृशक्ति से, मेरे जो लड़के हैं साथी हैं, वो सभी साथी आ जाए। सुरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत जानदार और शानदार एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है। सुरेंद्र जी ने ये कहा कि पार्टी के संपर्क अभियान के तहत एक हमने कार्यक्रम भादसों में रखा है, ऐसे में आपको आना है। करनाल जिले के लोगों से मेरा विशेष प्यार रहता है। मैं यहाँ 5 साल यहाँ के लोगों की सेवा के लिए काम किया, तो मेरा थोड़ा मन जुड़ता है यहाँ से। सुरेंद्र जी के आग्रह पर मैं आज भादसों आया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है। एक सामान्य परिवार के राजनीतिक कार्यकर्ता के प्रति समाज के हर तबके का जो स्नेह है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता जब समाज के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ करता है, तो जनता उसको आगे बढ़ाती है। सुरेंद्र के नाम पर यहाँ पर जो संख्या उपस्थित हुई है, जिस प्रकार से लोग इस कड़ाके की धूप में खड़े हैं, बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सुरेंद्र का भविष्य उज्जवल है। ये तो भविष्य के गर्व की बात है, ये भविष्य के गर्व में है। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सुरेंद्र के समर्थन में जिस प्रकार से लोग यहाँ उपस्थित है, निश्चित रूप से ये नेता तो है ही। राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत ही समझदार और सेंसिटिव होता है, और सुरेंद्र के साथ ऐसा नहीं है। सुरेंद्र के साथ क्या है, सुरेंद्र केवल चुनाव के दिनों में मैदान में नहीं है। सुरेंद्र जब सरपंच थे तब भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ते रहे हैं। सुरेंद्र भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के नाते बढ़िया युवाओं में अच्छा काम करते हैं, तो इनकी उपस्थिति जनता के बीच में रहती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया, चुनाव आने वाला है, इसलिए सुरेंद्र उड़ाना सक्रिय हो गए। सुरेंद्र उड़ाना जी भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ जनता को भाजपा के सिद्धांतों से जोड़ने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। अंतर है ना, पार्टी विद डिफरेंस। पार्टियों में तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता परिवर्तन की दिशा में काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी समाज परिवर्तन की दिशा में काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमाणित करके दिखाया है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने। जो 2014 के पहले के हरियाणा को देखिए और इस समय के हरियाणा को देखिए, तो आपको ध्यान आएगा कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनने जा रहा है, बन रहा है, लगातार बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर लगातार प्रयत्न करते रहते, लगातार हैमरिंग होती है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारी बख्शा ना जाए, उस पर सरकारें काम कर रही है। समग्र विकास की दिशा में काम हो रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पर विकास नहीं हो रहा, पूरे हरियाणा का समग्र विकास हो रहा है। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हरियाणा इन 7-8 वर्षों में जो स्थान प्राप्त किया है, और पिछले 43 वर्षों का जब आकलन करेंगे तो मनोहर लाल जी को 101% नंबर हरियाणा की जनता देगी। यदि सिंबल पे चुनाव हुआ तो उस स्थिति में जो कि भाजपा नेता कुछ ये पॉलिटिकल फैसले हैं और पॉलिटिकल पार्टी ही तय करती है। ये पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, पार्टी तय करेगी कि हमको सिंबल पर लड़ना है कि बिना सिंबल पर लड़ना है, पार्टी तय करेगी।
निश्चित रूप से ये दुखद घटना हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर गोवा पुलिस उसकी बहुत ही सघन और गंभीरता के साथ जांच कर रही है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संवेदना जुड़ी हुई है। सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। निश्चित रूप से उनका परिवार मांग कर रहा है, सरकार प्रयास कर रही है कि हम पुलिस के लेवल पर ही इसका समाधान निकाल लें। निश्चित रूप से पुलिस बेहतर काम कर रही है, जब आवश्यकता महसूस होगी तो सरकार उस पर भी काम करेगी। देखिए, सुरेंद्र उड़ाना हमारी टीम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में, जो हर वक्त युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता है और युवा मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के झंडे में डंडे का काम करता है। तो सुरेंद्र जी ने आग्रह किया कि एक जनसभा करना चाहते हैं और ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है, लेकिन हर युवा साथी चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। उनमें से सुरेंद्र उड़ाना जी ने यह गांव में जनसभा की। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी, माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री, तो जिसको कहे कि भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी। अभी तो लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी जनसभाओं से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम कर रही है, यह प्रदेश भर में जनता के द्वारा गांव-गांव में युवा मोर्चा का साथी हो या अन्य भाजपा का साथी हो, इस तरह जनसभाएं करके वह मैसेज नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। मैंने कहा सबको अधिकार है, सबको जो मंडल अध्यक्ष है सबको अधिकार है, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अभी जब चुनाव का समय आएगा और इससे मजबूती मिलती है विधायक के लिए भी, क्योंकि हमारी पार्टी एक संगठन की पार्टी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, यदि संगठन में से जिसको तय कर दिया जाता है बाकी अन्य लोग उसके साथ लग जाते हैं। विधायक में भी कई लोग तैयारी करते हैं लेकिन टिकट तो एक को मिलती है, तो तैयारी करने का अधिकार सबको है और करनी भी चाहिए, जिससे गांव-गांव में कुछ गांव में ये सुरेंद्र जी पहुंच पा रहे हैं, कुछ गांव में अन्य साथी पहुंच पा रहे हैं, तो मजबूत करने का काम कर। पहले ऐसा नहीं हुआ, जब पिछले चुनाव हुए थे तब एक ही व्यक्ति को, हालांकि सिंबल का इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन एक को ही आगे करके चुनाव कराया था। लेकिन अब की बार सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भाई साहब, मैंने कहा राजनीति में सबको अधिकार है, आप मेरी बात को समझिए, सबको अधिकार है कि चुनाव लड़े, लेकिन आप ये कह रहे हैं अभी तो यह भी तय नहीं हुआ, चुनाव की डेट तय नहीं हुई, सिंबल नहीं है। उससे पहले तो अब ब्लॉक समिति में गांव में भी सरपंची में बोल देते हैं हम 20 लोग सरपंच की तैयारी करेंगे, लेकिन बाद में उनमें से 10 बैठ जाते हैं। जब पार्टी का आदेश, मुझे तो ये पता है यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, कार्यकर्ता है, जब पार्टी हमें आदेश करती है, हमने भी तैयारी की विधानसभा की, लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको आगे संगठन में और मजबूती से काम करना है, तो हमने संगठन की जिम्मेदारी को संभाला। तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय पार्टी तय करेगी कि ये तो देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि वो क्या लड़ेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आज भादसो गांव में एक कार्यक्रम भादसो ग्रामवासियों ने रखा था, जिसमें स्वर्ण माजरा के साथी भी थे और इन्होंने एक अच्छा रोड शो के माध्यम से स्वागत भी किया। और मेरे साथ माननीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी और माननीय अमरिंदर सिंह जी, जो पूर्व में एसडी रहे हैं, मेरे साथ थे। और भादसो मेरी माताओं बहनों का, युवा साथियों का आज जो प्यार देखा वो बड़ा अच्छा लगा। और जिला परिषद का जो चुनाव है वो वार्ड नंबर 2 से हमने लड़ने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज सभी साथियों ने मिलकर के योजना बनाई कि भाई का अपने भादसो गांव में वेलकम किया जाए, उसको बुलाया जाए और उनको समर्थन दिया जाए। हाँ जी, साथियों ने जब इच्छा जाहिर की है, साथी बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो पार्टी के साथ है, तो पार्टी के साथ है। पार्टी को जो मजबूत दिखेगा, दमदार दिखेगा, ताकतवर दिखेगा, जिसके साथ जन समर्थन होगा, जिसके साथ गांव के गांव जुड़े होंगे, पार्टी उसको चुनाव लड़वाएगी।
और ऐसी स्थिति में हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे युवा साथियों को इतना प्यार देख करके ऐसा लगता है जैसे पार्टी हमें चुनाव लड़वाएगी यहाँ से। अगर पार्टी का निर्णय कुछ और भी है तो हम पार्टी के साथ हैं। यदि आपको टिकट दे देते हैं यहाँ पे, आपका चुनाव लड़ते हैं, उसके बावजूद बीजेपी का कोई और पदाधिकारी चुनाव लड़ सकता है? देखिए, यहाँ मैंने 2013 में उपचुनाव लड़ा था जिला परिषद का। उस समय मेरे को कोई जानता भी नहीं था, 10 साल पहले। उस समय मुझे 3500 वोट आए थे और मैं थोड़े से अंतर से चुनाव हारा था उस समय। और आज के समय में मेरा जो परमात्मा के आशीर्वाद से जो संख्या बल है साथियों का, माताओं बहनों का, वो 4-5 गुना बढ़ चुका है। तो बड़े भारी अंतर से आपके आशीर्वाद से चुनाव। जिन लोगों ने जय नहीं बोला वो भारत माता के पुत्र नहीं है क्या? सबने बोलना है भारत माता की। श्रवण मात्रा की बहुत ही दिव्य श्रेष्ठ पवित्र स्थल पर भादसो और आसपास के गांवों से भी आए हुए इस कार्यक्रम में देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, आप सबके इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल राणा जी, जिनके सम्मान में मातृशक्ति के लिए और घर के जिम्मेदार व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से काम का समय, और उस समय में भी आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस व्यक्ति के लिए ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, जिनके चलने में राजनीति दिखती है, जिनके व्यवहार में राजनीति दिखता है, जिनके करने में राजनीति दिखती है, जिनके आचरण में राजनीति दिखती है, ऐसे आप सबके लाडले, आप सबके आंगन के लाल भाई सुरेंद्र उड़ाना जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, युवा मोर्चा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय संदीप जी, मंचस्थ सभी सम्मानित नेतागण, सामने उपस्थित देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, कल शाम को 6:30 बजे सुरेंद्र जी ने फोन किया, कहा भाई साहब जी आना है। सुरेंद्र जी ने कहा भाई साहब 8 बजे पहुंच जाना। उन्होंने बताया युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, ये पंचकुला से भी आगे से आना है। अब आप बताओ 8 बजे का समय ठीक है? सुरेंद्र जी लगातार ये प्रयत्न करते रहते हैं कि इनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति इनके परिवार के सदस्य के रूप में इनके साथ व्यवहार करे। आप सब सौभाग्यशाली है कि आपके बीच में सामान्य परिवार का एक नौजवान आपके पुत्र के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के मित्र के रूप में, किसी के दोते के रूप में आपके सम्मान की चिंता करने के लिए समाज में विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। सौभाग्यशाली है ये धरती कि समाज का एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, जिसके रहने का भी बहुत बड़ा आशियाना न होने के बाद सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करके समाज काम करते हैं। सुरेंद्र जी मैं साधुवाद करता हूं। आप मित्रों, ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, और राहुल जी के साथ ये प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। इनका विचार श्रेष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में विश्वास नहीं रखती है, के बीच में हमारे आप सबके मान सम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, सामाजिक संकल्पना को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी ने अपनी भावना भी व्यक्त की। इन्होंने पिछले उपचुनाव की भी चर्चा की। मैंने इसलिए लड़ना चाहता हूं कि जिला पंचायत का एक सीमित दायरा होता है। मैं सरपंच के नाते अपने पंचायत के डेवलपमेंट का एक नया आयाम स्थापित किया है, और मैं ये चाहता हूं कि जिला पंचायत बनकर के उस छोटे क्षेत्र को, वही हमारी विधानसभा होगी, वही हमारी लोकसभा होगा, वही हमारा प्रदेश होगा। इस संकल्पना के साथ उस क्षेत्र के समग्र विकास की संकल्पना को साकार करने की दिशा में काम करेंगे। इस भाव से व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में इनकी सोच रही है, और उस नाते से आपके क्षेत्र में आपके सम्मान की लड़ाई के लिए, आपके क्षेत्र के विकास की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की लड़ाई नहीं कहते हैं हम कह लेते हैं विकास के आंदोलन को तेज करने के लिए सुरेंद्र जी ने यह तय किया कि आपके बीच से आप सबकी भावनाओं में यदि स्थान बनता होगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छा काम कर पाएंगे। सुरेंद्र जी लगातार कभी किसी नौजवान के रोजगार के लिए, कभी थाने तहसील और कचहरी के लिए,
कि अभी गांव की जमीनों से मिलने वाले पैसों का ठीक जगह पर उपयोग हो जाए, उसके लिए लगातार ये प्रयत्न करते रहते हैं। मैं केवल और केवल इतना ही आप सबको कहना चाहता हूं कि जब हमारे और आपके बीच में, हमारे आपके परिवार के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में काम करता हो तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी जाती है। जब अपने परिवार का कोई बच्चा सामाजिक आंदोलन के लिए काम करता हो, सामाजिक मूवमेंट के लिए किसी संघर्ष को छेड़ रखा हो, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, धूप में बैठे रहोगे, फिर यही पूछूंगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? थोड़ा कस के बोलोगे तो सुरेंद्र जी को भरोसा होगा, नहीं तो ये कह देंगे ठीक है भाई समझ तो नहीं करना। ये भी कह सकते हैं। ये अभी इन्होंने कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? यानी हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इसे हम इसके कदम के साथ कदम अपना मिला करके चले, इनके संघर्षों में साथ दें और इनको यह विश्वास दिलाएं कि सुरेंद्र जी आपने श्रेष्ठ काम के लिए संकल्प लिया है, आप इस श्रेष्ठ काम के लिए आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ हैं। यह विश्वास कैसे दिलाओगे? एक बार सुरेंद्र भाई आपकी है कि सुरेंद्र जी को आप आगे बढ़ाओ। मैं सुरेंद्र जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ पार्टी को पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के समाज के श्रेष्ठ उत्थान के लिए संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में आप काम करें। मेरी करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल राणा जी अपने विचार रखेंगे और धन्यवाद करते हैं हम माननीय अमरिंदर सिंह जी का, जो उन्होंने अपनी अद्भुत आवाज से हम सभी को हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार राहुल राणा जी के लिए जोरदार तालियां। भारत माता की। मेरे को लगता है आपके सम्मान में और ये मेरी मातृशक्ति बैठी है। कोई 6 फुट का, कोई 5.5 फुट का, कोई 5 फुट का। आपसे ज्यादा मुझे लगता है मेरी मातृशक्ति की संख्या तो कम है, लेकिन मातृशक्ति की आवाज ज्यादा है। तो कम से कम चंडीगढ़, लेकिन आज कम से कम कुरुक्षेत्र तक तो पहुंचा दो। कुरुक्षेत्र से पता चले कि बादशाह गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अपना वक्तव्य रख कर गए। मैं कहूंगा कि उनके लिए जितने भी शब्द कहे हम वो कम हैं, क्योंकि जब मैं शामिल हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था मेरा। मैं ये शब्द इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे जीवन में एक सच्चाई की तरह है। ऐसे ही एक विवाह में मिलना हुआ तो वहां पूर्व में रहे ओएसडी श्री अमरिंदर सिंह जी से मिलना हुआ। 2014 में मेरा इनसे कोई परिचय नहीं था। ये करनाल में रहते थे, मैं कुरुक्षेत्र में। तो एक विवाह समारोह में मिलना हुआ और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। आज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी है। तो पूछ रहे हो कोई चुनाव भी लड़ रहे हो? मैंने कहा जी जिला परिषद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बाकी क्योंकि तब मुझे कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना था, वार्ड नंबर से, वो दोनों वार्ड रिजर्व हो गए थे। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं। भाई साहब ने कहा अगर और आपको अगर कहीं पे भी जरूरत होगी मैं आपको वहां पे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि जब नौजवान, भारत देश नौजवानों का देश है और जब नौजवान आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी सुरक्षित होगा। तो मैं उस दिन से माननीय श्री अमरिंदर सिंह को बड़े भाई के रूप में देखता हूं, क्योंकि एक हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे और यदि पार्टी का कोई मैंने इनसे परिचय नहीं था और यदि बिना कोई जान पहचान के अगर किसी नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करता है और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करता है तो श्री अमरिंदर जी यहाँ पर पहुंचे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और दूसरा तो मेरा को नाम लेने की भी जरूरत नहीं,
जिनके लिए आप सभी यहाँ पर पहुंचे हो, भाई सुरेंद्र उड़ाना जी। पिछले 2016 में जब चुनाव लड़ रहा, 19 में मैं विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था, तो सुरेंद्र जी भी ऐसे ही मुझे मिले, सर्किट हाउस के सामने मिले और बोले, भाई साहब मैं सुरेंद्र उड़ाना सरपंच, अगर आपको कहीं पे हमारी जरूरत हो तो आप याद करना। मेरे साथ बहुत साथी ऐसे हैं, केवल मैं उड़ाना गांव का सरपंच हूं, लेकिन आसपास के सभी गांव के जो युवा साथी है मुझसे जुड़े हैं और मैं भी उनके बीच में रहता हूं। तो बड़े भाई सुरेंद्र यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, मैं कहूंगा कि हम सब इनके लिए आए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ काम कर रहे प्रदेश में मीडिया प्रभारी, जो पिछले 10 वर्षों से, जैसा आपको सुरेंद्र जी ने बताया कि कोई आदमी जीतने के बाद नहीं आया, हारने के बाद भी आपके बीच में है, ऐसे ही कुछ मेरे साथी मेरे साथ पिछले 10 वर्षों से जुड़े हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, राजनीति में या समाज में जो व्यक्ति के पास आपको राजनीति में कुछ डोलना हो, पिछले 10 वर्षों का उसका इतिहास उठा ले, आप 5 वर्षों, जब 5 या 10 वर्षों में उस पुराना व्यक्ति साथी भी आपको खड़ा मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि उसकी राजनीति भी और सामाजिक यात्रा भी सफल है, क्योंकि वो तभी खड़े मिलते हैं जब ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर सुरेंद्र जी के लिए आप धूप में बैठे हो, आप खड़े हो, तो सुरेंद्र जी भी आपके लिए धूप में और कहीं पे भी खड़े मिलेंगे। तो इसी तरह मेरे साथ प्रदेश में काम कर रहे मेरे साथ मेरे मीडिया प्रभारी संदीप सुजुमा जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ प्रदेश में काम कर रहे, मैं कहूंगा जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि हमें राजनीति के शौक नहीं भी, मैं चुनाव लड़ू या ना लड़ू, इसी तरह मेरे साथ प्रदेश में काम रहे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई बजिंदर खैरा गांव से आते हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन। ये भी पिछले 10 वर्षों से मेरे साथ एकजुट होकर मुझे बढ़ाते हैं। और गांव के सभी दयाल नंबरदार जी और मेरे अमित जी और मेरे दादा के समान मेरे बैठे सभी बुजुर्ग, मेरी माता के समान मेरी बहनें, और जो युवाओं की आवाज को बुलंद करते हैं, ऐसे मेरे सभी छोटे और बड़े भाई खड़े युवा साथी, आप अपने लिए भी तालियां बजाएं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं बात करता हूं, मुझसे पहले वक्तव्य रखे गए बड़े भाई अमरिंदर जी ने कहा, पार्टी से जुड़े हैं जो केवल राजनीति नहीं राष्ट्रवादी पार्टी है। आप सभी गांव में बैठे हैं, पहले गांव में चर्चा चलती थी 2014 से पहले कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, चलती थी ना चर्चा, और अन्य विपक्ष के लोग कहते थे अगर राम मंदिर बन गया तो राजनीति का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, धारा 370 टूट गई तो राजनीति किसके नाम पे करेंगे। बुजुर्ग ऐसे कहते थे ना गांव में, यही कहते थे ना कि ये तो राजनीति है, सारी पार्टी एक जैसी है। लेकिन मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उन्होंने जो वादे किए थे वो न केवल वादे थे, उनको पूरा किया। आज राम मंदिर भी बन रहा है और धारा 370 तोड़ने का काम किया तो आज मोदी जी। और मैं कहूंगा कि पहले जापानी बुखार या अन्य बीमारियां आई तो तब उनकी दवाई आने में इंडिया में, अपने भारत देश में 100 साल लग जाते थे। अभी पूरा विश्व एक बीमारी से जूझ रहा था, कोरोना से। अभी आना जाना रहता था। सरपंच का तो चंडीगढ़ या करनाल में अमरिंदर जी बैठते थे, कोई एक वर्ष में 2 चक्कर लगते थे, 4 चक्कर लगते थे। लेकिन मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि सुरेंद्र जी गांव उड़ाना की छोटी से छोटी समस्या लेकर, और वहां पे जो भी इन्होंने काम किए हैं वो आपके सामने होंगे, क्योंकि आपके पड़ोस का गांव है। मैं कहूंगा कि अगर एक हफ्ते में इनको
7 के 7 दिन अगर इनको चंडीगढ़ जाना पड़ा, या जब अमरिंदर जी ओएसडी थे इनके माध्यम से थे वहां जाना पड़ा, तो ये बिल्कुल भी हल्कस नहीं करते थे। ये सुरेंद्र भाई मुझे बहुत बार चंडीगढ़ मिले। और तो आज जनता क्या चाहती है, युवा साथी क्या चाहते हैं? भैया वो टाइम चला गया जब नेता आता था और चला जाता था, फिर 2 वर्ष बाद आता था, 1 वर्ष बाद आता था। लेकिन आज सभी युवा साथियों को, मेरी मातृशक्ति को, ठीक है मैं मानता हूं राजनीति में सभी काम नहीं होते, काम हो ना हो, लेकिन आपका प्रतिनिधि आपके बीच में, आपका बेटा आपके बीच में जब आपको खड़ा मिलता है, तो गांव के लोग, तो मैं कहूंगा क्योंकि मैं भी गांव से ही आता हूं, एक बात कह देते हैं, देखो बेचारे ने बहुत प्रयास किया, काम भले हो ना हो, ये तो हमारे साथ खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, मैं पार्टी की ये बोल रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में ना परिवारवाद है ना वंशवाद है। आप इससे पहले इतिहास उठा के देख लो, हरियाणा में कांग्रेस जिसको कहते थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उसके मुख्यमंत्री थे, आजकल वो भी परिवारवाद की पार्टी हो गई है। उनको पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी की चिंता नहीं, उनको चिंता है, उनको अपने बेटे की चिंता है भूपेंद्र हुड्डा की, कि वही राज्यसभा बने, वही मुख्यमंत्री बने, बेटा नौजवान मुख्यमंत्री बने या राज्यसभा बने। उसी तरह आप देख लो क्षेत्रीय पार्टी, चाहे जिसको चौटाला की कहते थे, पहले दादा चौटाला थे, फिर आगे बेटे, आगे बेटे के बाद पोते आगे। उसी तरह बिहार में देख लो, नीतीश जी भी और अपनी पार्टी को, अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लो, योगी जी को तो आप सब लोग जानते हैं ना युवा साथी, हर जगह चर्चित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर हमारा किसी से कंपटीशन है समाजवादी पार्टी से, तो वो कौन, अखिलेश, वो भी एक परिवारवाद में रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जितने भी युवा साथी खड़े हैं, इनमें से भी कोई आज वहां पर खड़ा है, कोई भी मेरा छोटा भाई बड़ा भाई प्रदेश अध्यक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो मेरा, आप बहुत देर से धूप में बैठे हैं, मेरा अपनी मातृशक्ति से, मेरे जो लड़के हैं साथी हैं, वो सभी साथी आ जाए। सुरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत जानदार और शानदार एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है। सुरेंद्र जी ने ये कहा कि पार्टी के संपर्क अभियान के तहत एक हमने कार्यक्रम भादसों में रखा है, ऐसे में आपको आना है। करनाल जिले के लोगों से मेरा विशेष प्यार रहता है। मैं यहाँ 5 साल यहाँ के लोगों की सेवा के लिए काम किया, तो मेरा थोड़ा मन जुड़ता है यहाँ से। सुरेंद्र जी के आग्रह पर मैं आज भादसों आया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है। एक सामान्य परिवार के राजनीतिक कार्यकर्ता के प्रति समाज के हर तबके का जो स्नेह है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता जब समाज के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ करता है, तो जनता उसको आगे बढ़ाती है। सुरेंद्र के नाम पर यहाँ पर जो संख्या उपस्थित हुई है, जिस प्रकार से लोग इस कड़ाके की धूप में खड़े हैं, बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सुरेंद्र का भविष्य उज्जवल है। ये तो भविष्य के गर्व की बात है, ये भविष्य के गर्व में है। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सुरेंद्र के समर्थन में जिस प्रकार से लोग यहाँ उपस्थित है, निश्चित रूप से ये नेता तो है ही। अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत ही समझदार और सेंसिटिव होता है, और सुरेंद्र के साथ ऐसा नहीं है। सुरेंद्र के साथ क्या है, सुरेंद्र केवल चुनाव के दिनों में मैदान में नहीं है। सुरेंद्र जब सरपंच थे तब भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ते रहे हैं। सुरेंद्र भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के नाते बढ़िया युवाओं में अच्छा काम करते हैं, तो इनकी उपस्थिति जनता के बीच में रहती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया, चुनाव आने वाला है इसलिए सुरेंद्र उड़ाना सक्रिय हो गए। सुरेंद्र उड़ाना जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ जनता को भाजपा के सिद्धांतों से जोड़ने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। पार्टी में कहीं ना कहीं जातिवाद देखने को मिलता है। अंतर है ना, पार्टी विद डिफरेंस।
पार्टियों में तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता परिवर्तन की दिशा में काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी समाज परिवर्तन की दिशा में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमाणित करके दिखाया है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने। जो 2014 के पहले के हरियाणा को देखिए और इस समय के हरियाणा को देखिए तो आपको ध्यान आएगा कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनने जा रहा है, बन रहा है, लगातार बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर लगातार प्रयत्न करते रहते, लगातार हैमरिंग होती है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारी बख्शा न जाए, उस पर सरकारें काम कर रही है। समग्र विकास की दिशा में काम हो रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पर विकास नहीं हो रहा, पूरे हरियाणा का समग्र विकास हो रहा है। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हरियाणा इन 7-8 वर्षों में जो स्थान प्राप्त किया है और पिछले 43 वर्षों का जब आकलन करेंगे तो मनोहर लाल जी को 101% नंबर हरियाणा की जनता देगी। यदि सिंबल के चुनाव हुआ तो उस स्थिति में देखते हैं कि भाजपा नेता कुछ ये पॉलिटिकल फैसले हैं और पॉलिटिकल पार्टी ही तय करती है। ये पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, पार्टी तय करेगी कि हमको सिंबल पर लड़ना है कि बिना सिंबल पर लड़ना है, पार्टी तय करेगी। प्रभावित होगा जो हादसा हुआ है। निश्चित रूप से ये दुखद घटना हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर गोवा पुलिस उसकी बहुत ही सघन और गंभीरता के साथ जांच कर रही है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संवेदना जुड़ी हुई है। सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। निश्चित रूप से उनका परिवार मांग कर रहा है, सरकार प्रयास कर रही है कि हम पुलिस के लेवल पर ही इसका समाधान निकाल लें। निश्चित रूप से पुलिस बेहतर काम कर रही है, जब आवश्यकता महसूस होगी तो सरकार उस पर भी काम करेगी। देखिए, सुरेंद्र उड़ाना हमारी टीम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में, जो हर वक्त युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता है और युवा मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के झंडे में डंडे का काम करता है। तो सुरेंद्र जी ने आग्रह किया कि एक जनसभा करना चाहते हैं और ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है, लेकिन हर युवा साथी चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। उनमें से सुरेंद्र उड़ाना जी ने यह गांव में जनसभा की। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी, माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री, तो जिसको कहे कि भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी। अभी तो लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी जनसभाओं से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम कर रही है, यह प्रदेश भर में जनता के द्वारा गांव-गांव में युवा मोर्चा का साथी हो या अन्य भाजपा का साथी हो, इस तरह का जनसभाएं करके वह मैसेज नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैंने कहा सबको अधिकार है, सबको जो मंडल अध्यक्ष है सबको अधिकार है, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अभी जब चुनाव का समय आएगा और इससे मजबूती मिलती है विधायक के लिए भी, क्योंकि हमारी पार्टी एक संगठन की पार्टी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, यदि संगठन में से जिसको तय कर दिया जाता है बाकी अन्य लोग उसके साथ लग जाते हैं। विधायक में भी कई लोग तैयारी करते हैं लेकिन टिकट तो एक को मिलती है, तो तैयारी करने का अधिकार सबको है और करनी भी चाहिए, जिससे गांव-गांव में कुछ गांव में ये सुरेंद्र जी पहुंच पा रहे हैं, कुछ गांव में अन्य साथी पहुंच पा रहे हैं, तो मजबूत करने का काम कर। पहले ऐसा नहीं हुआ, जब पिछले चुनाव हुए थे तब एक ही व्यक्ति को, हालांकि सिंबल का इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन एक को ही आगे करके चुनाव कराया था। लेकिन अब की बार सभी जो पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो भाई साहब, मैंने कहा राजनीति में सबको अधिकार है, आप मेरी बात को समझिए, सबको अधिकार है कि चुनाव लड़े, लेकिन आप ये कह रहे हैं अभी तो यह भी तय नहीं हुआ, चुनाव की डेट तय नहीं हुई, सिंबल नहीं है। उससे पहले तो अब ब्लॉक समिति में गांव में भी सरपंची में बोल देते हैं हम 20 लोग सरपंच की तैयारी करेंगे, लेकिन बाद में उनमें से 10 बैठ जाते हैं। जब पार्टी का आदेश, मुझे तो ये पता है यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, कार्यकर्ता है, जब पार्टी हमें आदेश करती है, हमने भी तैयारी की विधानसभा की, लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको आगे संगठन में और मजबूती से काम करना है, तो हमने संगठन की जिम्मेदारी को संभाला। तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय पार्टी तय करेगी कि ये तो देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि वो क्या लड़ेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। चलो जी।
आज भादसो गांव में एक कार्यक्रम भादसो ग्राम वासियों ने रखा था, जिसमें स्वर्ण माजरा के साथी भी थे और इन्होंने एक अच्छा रोड शो के माध्यम से स्वागत भी किया। और मेरे साथ माननीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी और माननीय अमरिंदर सिंह जी, जो पूर्व में एसडी रहे हैं, मेरे साथ थे। और भादसो मेरी माताओं बहनों का, युवा साथियों का आज जो प्यार देखा वो बड़ा अच्छा लगा। और जिला परिषद का जो चुनाव है वो वार्ड नंबर 2 से हमने लड़ने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज सभी साथियों ने मिलकर के योजना बनाई कि भाई का अपने भादसो गांव में वेलकम किया जाए, उसको बुलाया जाए और उनको समर्थन दिया जाए। हाँ जी, साथियों ने जब इच्छा जाहिर की है, साथी बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो पार्टी के साथ है, तो पार्टी के साथ है। पार्टी को जो मजबूत दिखेगा, दमदार दिखेगा, ताकतवर दिखेगा, जिसके साथ जन समर्थन होगा, जिसके साथ गांव के गांव जुड़े होंगे, पार्टी उसको चुनाव लड़वाएगी। और ऐसी स्थिति में हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे युवा साथियों को इतना प्यार देख करके ऐसा लगता है जैसे पार्टी हमें चुनाव लड़वाएगी। यहाँ से अगर पार्टी का निर्णय कुछ और भी है तो हम पार्टी के साथ हैं। यदि आपको टिकट दे देते हैं उसके बावजूद बीजेपी का कोई और पदाधिकारी देखिए, यहाँ मैंने 2013 में उपचुनाव लड़ा था जिला परिषद का। उस समय मेरे को कोई जानता भी नहीं था, 10 साल पहले। उस समय मुझे 3500 वोट आए थे और मैं थोड़े से अंतर से चुनाव हारा था उस समय। और आज के समय में मेरा जो परमात्मा के आशीर्वाद से जो संख्या बल है साथियों का, माताओं बहनों का, वो 4-5 गुना बढ़ चुका है। तो बड़े भारी अंतर से आपके आशीर्वाद से चुनाव। जिन लोगों ने जय नहीं बोला वो भारत माता के पुत्र नहीं है क्या? सबने बोलना है भारत माता की। श्रवण माजरा के बहुत ही दिव्य श्रेष्ठ पवित्र स्थल पर भादसो और आसपास के गांवों से भी आए हुए इस कार्यक्रम में देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, आप सबके इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल राणा जी, जिनके सम्मान में मातृशक्ति के लिए और घर के जिम्मेदार व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से काम का समय, और उस समय में भी आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस व्यक्ति के लिए ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, जिनके चलने में राजनीति दिखती है, जिनके व्यवहार में राजनीति दिखता है, जिनके करने में राजनीति दिखती है, जिनके आचरण में राजनीति दिखती है, ऐसे आप सबके लाडले, आप सबके आंगन के लाल भाई सुरेंद्र उड़ाना जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, युवा मोर्चा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय संदीप जी, मंचस्थ सभी सम्मानित नेतागण, सामने उपस्थित देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, कल शाम को 6:30 बजे सुरेंद्र जी ने फोन किया, कहा भाई साहब जी आना है। सुरेंद्र जी ने कहा भाई साहब 8 बजे पहुंच जाना। हमने बताया युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, ये पंचकुला से भी आगे से आना है। अब आप बताओ 8 बजे का समय ठीक है? सुरेंद्र जी लगातार ये प्रयत्न करते रहते हैं कि इनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति इनके परिवार के सदस्य के रूप में इनके साथ व्यवहार करे। आप सब सौभाग्यशाली है कि आपके बीच में सामान्य परिवार का एक नौजवान आपके पुत्र के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के मित्र के रूप में, किसी के दोते के रूप में आपके सम्मान की चिंता करने के लिए समाज में विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। सौभाग्यशाली है धरती कि समाज का एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, जिसके रहने का भी बहुत बड़ा आशियाना न होने के बाद सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करके समाज काम करते हैं। सुरेंद्र जी, मैं साधुवाद करता हूं। आप मित्रों, ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, और राहुल जी के साथ ये प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। इनका विचार श्रेष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समझा है,
कि भारतीय जनता पार्टी समाज में विश्वास नहीं रखती है। के बीच में हमारे आप सबके मान सम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, सामाजिक संकल्पना को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी ने अपनी भावना भी व्यक्त की, इन्होंने पिछले उपचुनाव की भी चर्चा की। मैंने कहा इसलिए लड़ना चाहता हूं कि जिला पंचायत का एक सीमित दायरा होता है। मैं सरपंच के नाते अपने पंचायत के डेवलपमेंट का एक नया आयाम स्थापित किया है और मैं ये चाहता हूं कि जिला पंचायत बनकर के उस छोटे क्षेत्र को, वही हमारी विधानसभा होगी, वही हमारी लोकसभा होगा, वही हमारा प्रदेश होगा। इस संकल्पना के साथ उस क्षेत्र के समग्र विकास की संकल्पना को साकार करने की दिशा में काम करेंगे। इस भाव से व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में इनकी सोच रही है और उस नाते से आपके क्षेत्र में आपके सम्मान की लड़ाई के लिए, आपके क्षेत्र के विकास की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की लड़ाई नहीं कहते हैं हम कह लेते हैं विकास के आंदोलन को तेज करने के लिए सुरेंद्र जी ने यह तय किया कि आपके बीच से आप सबकी भावनाओं में यदि स्थान बनता होगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छा काम कर पाएंगे। सुरेंद्र जी लगातार कभी किसी नौजवान के रोजगार के लिए, कभी थाने तहसील और कचहरी के लिए, कभी गांव की जमीनों से मिलने वाले पैसों का ठीक जगह पर उपयोग हो जाए, उसके लिए लगातार ये प्रयत्न करते रहते हैं। मैं केवल और केवल इतना ही आप सबको कहना चाहता हूं कि जब हमारे और आपके बीच में, हमारे आपके परिवार के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में काम करता हो तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी जाती है। जब अपने परिवार का कोई बच्चा सामाजिक आंदोलन के लिए काम करता हो, सामाजिक मूवमेंट के लिए किसी संघर्ष को छेड़ रखा हो, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, धूप में बैठे रहूंगा, फिर यही पूछूंगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? थोड़ा कस के बोलोगे तो सुरेंद्र जी को भरोसा होगा, नहीं तो ये कह देंगे ठीक है भाई समझ तो नहीं लड़ता। ये भी कह सकते हैं। ये अभी इन्होंने कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, यानी हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इसे हम इसके कदम के साथ कदम अपना मिला करके चले, इनके संघर्षों में साथ दें और इनको यह विश्वास दिलाएं कि सुरेंद्र जी आपने श्रेष्ठ काम के लिए संकल्प लिया है, आप इस श्रेष्ठ काम के लिए आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ हैं। यह विश्वास कैसे दिलाओगे? एक बार सुरेंद्र भाई आपकी है कि सुरेंद्र जी को आप आगे बढ़ाओ। मैं सुरेंद्र जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के समाज के श्रेष्ठ उत्थान के लिए संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में आप काम करें। मेरी करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल राणा जी अपने विचार रखेंगे और धन्यवाद करते हैं हम माननीय अमरिंदर सिंह जी का, जो उन्होंने अपनी अद्भुत आवाज से हम सभी को हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार राहुल राणा जी के लिए जोरदार तालियां। माता की मेरे को लगता है आपके सम्मान में और ये मेरी माता शक्ति बैठी है। कोई 6 फुट का, कोई 5.5 फुट का, कोई 5 फुट का। आपसे ज्यादा मुझे लगता है मेरी माता शक्ति की संख्या तो कम है, लेकिन माता शक्ति की आवाज ज्यादा है। तो कम से कम चंडीगढ़, लेकिन आज कम से कम कुरुक्षेत्र तक तो पहुंचा दो। कुरुक्षेत्र से पता चले कि बादशाह गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अपना वक्तव्य रख कर गए। मैं कहूंगा कि उनके लिए जितने भी शब्द कहे हम वो कम हैं, क्योंकि जब मैं शामिल हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था मेरा। मैं ये शब्द इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे जीवन में एक सच्चाई की तरह है। ऐसे ही एक विवाह में मिलना हुआ तो वहां पूर्व में रहे ओएसडी श्री अमरिंदर सिंह जी से मिलना हुआ। 2014 में मेरा इनसे कोई परिचय नहीं था। ये करनाल में रहते थे, मैं कुरुक्षेत्र में। तो एक विवाह समारोह में मिलना हुआ और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। आज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी है। तो पूछ रहे हो कोई चुनाव भी लड़ रहे हो? मैंने कहा जी जिला परिषद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।
बाकी क्योंकि तब मुझे कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना था वार्ड नंबर 6, वो दोनों वार्ड रिजर्व हो गए थे। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं, भाई साहब ने कहा अगर और आपको अगर कहीं पे भी जरूरत होगी मैं आपको वहां पे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि जब नौजवान, भारत देश नौजवानों का देश है, और जब नौजवान आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी सुरक्षित होगा। तो मैं उस दिन से माननीय श्री अमरिंदर सिंह को बड़े भाई के रूप में देखता हूं, क्योंकि एक हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, और यदि पार्टी का कोई मैंने इनसे परिचय नहीं था, और यदि बिना कोई जान पहचान के अगर किसी नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करता है और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करता है, तो श्री अमरिंदर जी यहाँ पर पहुंचे, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और दूसरा तो मेरा को नाम लेने की भी जरूरत नहीं, जिनके लिए आप सभी यहाँ पर पहुंचे हो, भाई सुरेंद्र उड़ाना जी। पिछले 2016 में जब चुनाव लड़ रहा, 19 में मैं विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था, तो सुरेंद्र जी भी ऐसे ही मुझे मिले, सर्कट हाउस के सामने मिले और बोले भाई साहब मैं सुरेंद्र उड़ाना सरपंच, अगर आपको कहीं पे हमारी जरूरत हो तो आप याद करना। मेरे साथ बहुत साथी ऐसे हैं, केवल मैं उड़ाना गांव का सरपंच हूं, लेकिन आसपास के सभी गांव के जो युवा साथी है मुझसे जुड़े हैं और मैं भी उनके बीच में रहता हूं। तो बड़े भाई सुरेंद्र यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, मैं कहूंगा कि हम सब इनके लिए आए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ काम कर रहे प्रदेश में मीडिया प्रभारी जो पिछले 10 वर्षों से, जैसा आपको सुरेंद्र जी ने बताया कि कोई आदमी जीतने के बाद नहीं आया, हारने के बाद भी आपके बीच में है, ऐसे ही कुछ मेरे साथी मेरे साथ पिछले 10 वर्षों से जुड़े हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, राजनीति में या समाज में जो व्यक्ति के पास आपको राजनीति में कुछ डोलना हो, पिछले 10 वर्षों का उसका इतिहास उठा लो या 5 वर्षों, जब 5 या 10 वर्षों में उस पुराना व्यक्ति साथी भी आपको खड़ा मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि उसकी राजनीति भी और सामाजिक यात्रा भी सफल है, क्योंकि वो तभी खड़े मिलते हैं जब ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर सुरेंद्र जी के लिए आप धूप में बैठे हो, आप खड़े हो, तो सुरेंद्र जी भी आपके लिए धूप में और कहीं पे भी खड़े मिलेंगे। तो इसी तरह मेरे साथ प्रदेश में काम कर रहे मेरे साथ मेरे मीडिया प्रभारी संदीप सुजुमा जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ प्रदेश में काम कर रहे, मैं कहूंगा जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि हमें राजनीति के शौक नहीं भी, मैं चुनाव लड़ू या ना लड़ू, इसी तरह मेरे साथ प्रदेश में काम रहे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई बजिंदर खैरा गांव से आते हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन। ये भी पिछले 10 वर्षों से मेरे साथ एकजुट होकर मुझे बताते हैं। और गांव के सभी दयाल नंबरदार जी और मेरे अमित जी और मेरे दादा के समान मेरे बैठे सभी बुजुर्ग, मेरी माता के समान मेरी बहनें, और जो युवाओं की आवाज को बुलंद करते हैं, ऐसे मेरे सभी छोटे और बड़े भाई खड़े युवा साथी, आप अपने लिए भी तालियां बजाएं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं बात करता हूं, मुझसे पहले वक्तव्य रखे गए बड़े भाई अमरिंदर जी ने कहा, पार्टी से जुड़े हैं जो केवल राजनीति नहीं राष्ट्रवादी पार्टी है। आप सभी गांव में बैठे हैं, पहले गांव में चर्चा चलती थी 2014 से पहले कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, चलती थी ना चर्चा, और अन्य विपक्ष के लोग कहते थे अगर राम मंदिर बन गया तो राजनीति का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, धारा 370 टूट गई तो राजनीति किसके नाम पे करेंगे। बुजुर्ग ऐसे कहते थे ना गांव में, यही कहते थे ना कि ये तो राजनीति है, सारी पार्टी एक जैसी है। लेकिन मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी
उन्होंने जो वादे किए थे वो न केवल वादे थे, उनको पूरा किया। आज राम मंदिर भी बन रहा है और धारा 370 तोड़ने का काम किया तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं कहूंगा कि पहले जापानी बुखार या अन्य बीमारियां आई तो तब उनकी दवाई आने में इंडिया में, अपने भारत देश में 100 साल लग जाते थे। अभी पूरा विश्व एक बीमारी से जूझ रहा था, कोरोना से। अभी आना जाना रहता था। सरपंच का तो चंडीगढ़ या करनाल में अमरिंदर जी बैठते थे, कोई एक वर्ष में 2 चक्कर लगते थे, 4 चक्कर लगते थे। लेकिन मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि सुरेंद्र जी गांव उड़ाना की छोटी से छोटी समस्या लेकर और वहां पे जो भी इन्होंने काम किए हैं वो आपके सामने होंगे, क्योंकि आपके पड़ोस का गांव है। मैं कहूंगा कि अगर एक हफ्ते में इनको 7 के 7 दिन अगर इनको चंडीगढ़ जाना पड़ा, या जब अमरिंदर जी ओएसडी थे इनके माध्यम थे वहां जाना पड़ा, तो ये बिल्कुल भी हल्कस नहीं करते थे। ये सुरेंद्र भाई मुझे बहुत बार चंडीगढ़ मिले। और तो आज जनता क्या चाहती है, युवा साथी क्या चाहते हैं? भैया वो टाइम चला गया जब नेता आता था और चला जाता था, फिर 2 वर्ष बाद आता था, 1 वर्ष बाद आता था। लेकिन आज सभी युवा साथियों को, मेरी मातृशक्ति को, ठीक है मैं मानता हूं राजनीति में सभी काम नहीं होते, काम हो ना हो, लेकिन आपका प्रतिनिधि आपके बीच में, आपका बेटा आपके बीच में जब आपको खड़ा मिलता है तो गांव के लोग, तो मैं कहूंगा क्योंकि मैं भी गांव से ही आता हूं, एक बात कह देते हैं, देखो बेचारे ने बहुत प्रयास किया, काम भले हो ना हो, ये तो हमारे साथ खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, मैं पार्टी की लिए बोल रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में ना परिवारवाद है ना वंशवाद है। आप इससे पहले इतिहास उठा के देख लो, हरियाणा में कांग्रेस जिसको कहते थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उसके मुख्यमंत्री थे, आजकल वो भी परिवारवाद की पार्टी हो गई है। उनको पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी की चिंता नहीं, उनको चिंता है, उनको अपने बेटे की चिंता है भूपेंद्र हुड्डा की, कि वही राज्यसभा बने, वही मुख्यमंत्री बने, बेटा नौजवान मुख्यमंत्री बने या राज्यसभा बने। उसी तरह आप देख लो क्षेत्रीय पार्टी, चाहे जिसको चौटाला की कहते थे, पहले दादा चौटाला थे, फिर आगे बेटे आगे, बेटे के बाद पोते आगे। उसी तरह बिहार में देख लो नीतीश जी भी और अपनी पार्टी को, अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लो, योगी जी को तो आप सब लोग जानते हैं ना युवा साथी, हर जगह चर्चित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर हमारा किसी से कंपटीशन है समाजवादी पार्टी से, तो अखिलेश वो भी एक परिवारवाद में रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जितने भी युवा साथी खड़े हैं, इनमें से भी कोई आज वहां पर खड़ा है, कोई भी मेरा छोटा भाई बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो मेरा, आप बहुत देर से धूप में बैठे हैं, मेरा अपनी मातृशक्ति से, मेरे जो लड़के हैं साथी हैं वो सभी साथी आ जाए। सुरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत जानदार और शानदार एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है। सुरेंद्र जी ने ये कहा कि पार्टी के संपर्क अभियान के तहत एक हमने कार्यक्रम भादसों में रखा है, ऐसे में आपको आना है। करनाल जिले के लोगों से मेरा विशेष प्यार रहता है, मैं यहाँ 5 साल यहाँ के लोगों की सेवा के लिए काम किया, तो मेरा थोड़ा मन जुड़ता है यहाँ से। सुरेंद्र जी के आग्रह पर मैं आज भादसों आया था, मुझे बहुत प्रसन्नता है। एक सामान्य परिवार के राजनीतिक कार्यकर्ता के प्रति समाज के हर तबके का जो स्नेह है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता जब समाज के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ करता है तो जनता उसको आगे बढ़ाती है। सुरेंद्र के नाम पर यहाँ पर जो संख्या उपस्थित हुई है, जिस प्रकार से लोग इस कड़ाके की धूप में खड़े हैं, बैठे हैं,
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सुरेंद्र का भविष्य उज्जवल है। जिला परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ये तो भविष्य के गर्व की बात है, ये भविष्य के गर्व में है, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सुरेंद्र के समर्थन में जिस प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित है, निश्चित रूप से ये नेता तो है ही। तो अभी घोषणा नहीं हुई लेकिन चुनाव प्रचार जारी हो गया। राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत ही समझदार और सेंसिटिव होता है, और सुरेंद्र के साथ ऐसा नहीं है। सुरेंद्र के साथ क्या है, सुरेंद्र केवल चुनाव के दिनों में मैदान में नहीं है। सुरेंद्र जब सरपंच थे तब भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ते रहे हैं। सुरेंद्र भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के नाते बढ़िया युवाओं में अच्छा काम करते हैं, तो इनकी उपस्थिति जनता के बीच में रहती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया, चुनाव आने वाला है इसलिए सुरेंद्र उड़ाना सक्रिय हो गए। सुरेंद्र उड़ाना जी भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ जनता को भाजपा के सिद्धांतों से जोड़ने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। दूसरी पार्टी में कहीं ना कहीं जातिवाद देखने को मिलता है बीजेपी के। अंतर है ना, पार्टी विद डिफरेंस। पार्टियों में तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता परिवर्तन की दिशा में काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी समाज परिवर्तन की दिशा में काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमाणित करके दिखाया है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने। जो 2014 के पहले के हरियाणा को देखिए और इस समय के हरियाणा को देखिए तो आपको ध्यान आएगा कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बन रहा है, लगातार बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर लगातार प्रयत्न करते रहते, लगातार हैमरिंग होती है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारी बख्शा ना जाए, उस पर सरकारें काम कर रही है। समग्र विकास की दिशा में काम हो रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पर विकास नहीं हो रहा, पूरे हरियाणा का समग्र विकास हो रहा है। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हरियाणा इन 7-8 वर्षों में जो स्थान प्राप्त किया है और पिछले 43 वर्षों का जब आकलन करेंगे तो मनोहर लाल जी को 101% नंबर हरियाणा की जनता देगी। यदि सिंबल पे चुनाव हुआ तो उस स्थिति में जो कि भाजपा नेता कुछ ये पॉलिटिकल फैसले हैं और पॉलिटिकल पार्टी ही तय करती है। ये पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, पार्टी तय करेगी कि हमको सिंबल पर लड़ना है कि बिना सिंबल पर लड़ना है, पार्टी तय करेगी। प्रभावी फोगाट वाला जो हादसा हुआ है, निश्चित रूप से ये दुखद घटना हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर गोवा पुलिस उसकी बहुत ही सघन और गंभीरता के साथ जांच कर रही है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संवेदना जुड़ी हुई है। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका परिवार मांग कर रहा है, सरकार प्रयास कर रही है कि हम पुलिस के लेवल पर ही इसका समाधान निकाल लें। निश्चित रूप से पुलिस बेहतर काम कर रही है, जब आवश्यकता महसूस होगी तो सरकार उस पर भी काम करेगी। देखिए, सुरेंद्र उड़ाना हमारी टीम में प्रदेश कार्यक्रम सदस्य हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में, जो हर वक्त युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता है और युवा मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के झंडे में डंडे का काम करता है। तो सुरेंद्र जी ने आग्रह किया कि एक जनसभा करना चाहते हैं और ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है, लेकिन हर युवा साथी चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। उनमें से सुरेंद्र उड़ाना जी ने यह गांव में जनसभा की। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी, माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री, तो जिसको कहे कि भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी। अभी तो लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी जनसभाओं से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम कर रही है, यह प्रदेश भर में जनता के द्वारा गांव-गांव में युवा मोर्चा का साथी हो या अन्य भाजपा का साथी हो, इस तरह जनसभाएं करके वह मैसेज नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। मैंने कहा सबको अधिकार है, सबको जो मंडल अध्यक्ष है सबको अधिकार है, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अभी जब चुनाव का समय आएगा और इससे मजबूती मिलती है विधायक के लिए भी, क्योंकि हमारी पार्टी एक संगठन की पार्टी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, यदि संगठन में से जिसको तय कर दिया जाता है बाकी अन्य लोग उसके साथ लग जाते हैं। विधायक में भी कई लोग तैयारी करते हैं लेकिन टिकट तो एक को मिलती है, तो तैयारी करने का अधिकार सबको है और करनी भी चाहिए, जिससे गांव-गांव में कुछ गांव में ये सुरेंद्र जी पहुंच पा रहे हैं, कुछ गांव में अन्य साथी पहुंच पा रहे हैं, तो मजबूत करने का काम कर। पहले ऐसा नहीं हुआ, जब पिछले चुनाव हुए थे तब एक ही व्यक्ति को, हालांकि सिंबल का इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन
एक को ही आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब की बार सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भाई साहब, मैंने कहा राजनीति में सबको अधिकार है, आप मेरी बात को समझिए, सबको अधिकार है कि चुनाव लड़े। लेकिन आप ये कह रहे हैं अभी तो यह भी तय नहीं हुआ, चुनाव की डेट तय नहीं हुई, सिंबल नहीं है। उससे पहले तो अब ब्लॉक समिति में, गांव में भी सरपंची में बोल देते हैं हम 20 लोग सरपंच की तैयारी करेंगे, लेकिन बाद में उनमें से 10 बैठ जाते हैं। जब पार्टी का आदेश, मुझे तो ये पता है, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, कार्यकर्ता है, जब पार्टी हमें आदेश करती है, हमने भी तैयारी की विधानसभा की, लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको आगे संगठन में और मजबूती से काम करना है, तो हमने संगठन की जिम्मेदारी को संभाला। तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय पार्टी तय करेगी कि लड़ जाएंगे। ये तो देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि वो क्या लड़ेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। चलो जी। आज भादसो गांव में एक कार्यक्रम भादसो ग्राम वासियों ने रखा था, जिसमें स्वर्ण माजरा के साथी भी थे और इन्होंने एक अच्छा रोड शो के माध्यम से स्वागत भी किया। और मेरे साथ माननीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी और माननीय अमरिंदर सिंह जी, जो पूर्व में एसडी रहे हैं, मेरे साथ थे। और भादसो तो मेरी माताओं बहनों का, युवा साथियों का आज जो प्यार देखा वो बड़ा अच्छा लगा। और जिला परिषद का जो चुनाव है वो वार्ड नंबर 2 से हमने लड़ने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज सभी साथियों ने मिलकर के योजना बनाई कि भाई का अपने भादसो गांव में वेलकम किया जाए, उसको बुलाया जाए और उनको समर्थन दिया जाए। हाँ जी, साथियों ने जब इच्छा जाहिर की है, साथी बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पदाधिकारी की नहीं आती, यदि निर्णय किसी और के पक्ष में आता है, पार्टी किसी और को यहाँ हाँ, तो पार्टी के साथ है, तो पार्टी के साथ है। पार्टी को जो मजबूत दिखेगा, दमदार दिखेगा, ताकतवर दिखेगा, जिसके साथ जन समर्थन होगा, जिसके साथ गांव के गांव जुड़े होंगे, पार्टी उसको चुनाव लड़वाएगी। और ऐसी स्थिति में हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे युवा साथियों को इतना प्यार देख करके ऐसा लगता है जैसे पार्टी हमें चुनाव लड़वाएगी यहाँ से। अगर पार्टी का निर्णय कुछ और भी है तो हम पार्टी के साथ हैं। यदि आपको टिकट दे देते हैं, उसके बावजूद बीजेपी का कोई और पदाधिकारी चुनाव लड़ सकता है। देखिए, यहाँ मैंने 2013 में उपचुनाव लड़ा था जिला परिषद का। उस समय मेरे को कोई जानता भी नहीं था, 10 साल पहले। उस समय मुझे 3500 वोट आए थे और मैं थोड़े से अंतर से चुनाव हारा था उस समय। और आज के समय में मेरा जो परमात्मा के आशीर्वाद से जो संख्या बल है साथियों का, माताओं बहनों का, वो 4-5 गुना बढ़ चुका है। तो बड़े भारी अंतर से आपके आशीर्वाद से चुनाव